मेरे बच्चों, हमेशा मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताया है, आज भी बता रहा हूँ। आज जो हमारी क्लास है बेटा बेसिक डिस्काउंट की क्लास है, और हम पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना जो आपके एग्ज़ाम में आ रही है, और 100% गारंटी के साथ बेहतर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों के बच्चे क्या है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है सब कुछ बड़ा है। देखो, हर एक चीज़ की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। अभी आप किसी परिस्थिति से सीख रहे हो, उस परिस्थिति से निकल के आप कल वर्दी पहनोगे। तो बेटा चंद लाइनें कहूँगा मैं आप लोगों के लिए आज परिस्थिति को देखते हुए आपकी, कि गुजर जाएगा वक्त थोड़ा सब्र तो कर, गुजर जाएगा वक्त थोड़ा सब्र तो कर, जब खुशियाँ ना रही तो गम की औकात क्या है। देखो बच्चों, हम डिस्काउंट की क्लास करा रहे हैं, और आज जो हमारी क्लास है बेटा डिस्काउंट की, वो आपकी सेकंड क्लास है बेटा। जो बेटा आज क्लास है हमारी बच्चों डिस्काउंट की, यानी बेटा बट्टे की, वो बेटा आज सेकंड क्लास है। बेटा मैंने डिस्काउंट में आपको कई चीज़ें बताई हैं मेरे बच्चों, और पहले भी बताता रहा और अभी भी बताता हूँ बेटा। बहुत बेसिक सी बात है बेटा कि जब हम कॉस्ट प्राइस होती है बेटा, उसके बाद बेटा हमारा सीधा आता है सेलिंग प्राइस। ये जो कंडीशन बनती है बेटा मेरे, वो बनती है प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा, डिस्काउंट में नहीं बनती। उसके बीच में बेटा एक चीज़ आती है मार्केटिंग प्राइस एमपी, जिसे हम बेटा अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, तो देखो बेटा, जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 80 रुपये रखी, और सेलिंग, अब मैंने उसको बेटा, देखो बेटा, किसी चीज़ को मैंने कॉस्ट प्राइस बेटा उसकी 80 रुपये रखी, और बेटा मार्केटिंग प्राइस मैंने बेटा उसके लिए रखी, मैंने कहा कि 100 रुपये की कोई चीज़ है। अब मैंने इसको बेटा क्या किया कि ये 100 रुपये के बीच में और इसके बीच में बेटा क्या है, पूरे 20 रुपये का अंतर है। अब मैं ये कहूँ कि इस पर मैं बेटा आपको 2% का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, सेल करने से पहले 2% का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ बेटा। यही होता है आपका बट्टा। बेटा बट्टे की कंडीशन अलग अलग कंडीशन में होती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था बेटा। अब मैंने कहा मेरे पास एक तरफ 40 रुपये है बेटा, परसेंट है, मैंने एक तरफ कहा बेटा 40% है, दूसरी तरफ कहा बेटा आपको 30% है। तो बेटा इसका मैं आपको फॉर्मूला कल ही बता चुका हूं, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ होना नहीं है। जब बेटा दो बट्टे निकालने के लिए आए, सबसे अच्छी 10 सेकंड की ट्रिक यही है बेटा, जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो बेटा। 100 समझना। तो 40 + 30 बेटा, और 4 × 3 बेटा, बटे बेटा कितने हो गए 100। 100 तो हटा दो बेटा, क्योंकि 100 लगाओगे 40 लगाओगे तब तो बेटा लगा के इसे काटोगे, तो इससे बढ़िया ये है 70 - 4 3 बेटा 12। तो बेटा ये हो गए आपके 58%। एक तो बेटा ये ट्रिक होती है, दूसरी ये ट्रिक है बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ज़्यादा इधर उधर करने से लाख गुना अच्छा है बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा उस पर दिमाग पे डालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा। थोड़ा सा किसी क्वेश्चन पर दिमाग डालो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा। अब वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। जैसे ये 40 है बेटा और ये 30 है, मैंने कहा कि 40 रुपये की छूट दी है बेटा, कितने रुपए में 100 में से, और इधर कितनी दी है, तो बेटा ये बचते हैं 60 और ये बचते हैं बेटा 70। 0 से 0 काटो इसका, इसमें 7 × 42 बेटा। 100 रुपये में से 42 घटा दो बेटा, आपके आते हैं 58। ये बेटा आपकी ट्रिक है, ये समतुल्य बट्टा है। अगर जिसको यकीन ना हो, इक्विवेलेंट बेटा जिसे बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको ये लगे कि इस सही के क्वेश्चन नहीं आते मेरे बच्चों, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि वो कृपया करके पिछला पेपर उठा के देख लें।
ये तो बेटा 2 के लिए रहा, 3 के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों आपके करने में कोई गलती ना हो। ताकि बेटा मेरे बच्चों आपसे कोई गलती ना हो। देखो बेटा अब 3 आ जाएं, 3 बट्टा हो बेटा, तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं 100 माइनस 100 गुणा बेटा 100 माइनस D1 बटे बेटा 100 और 100 माइनस D2 बटे बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस D3 बेटा बटे 100। ये 3 बट्टे निकालने का होता है बेटा फॉर्मूला। आंखें बंद करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके दिमाग में इतनी चीजें भर जाएंगी बेटा बेसिक से। देखो बेटा कोई भी चीज करने के 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो बेटा कि बट्टा ही जरूरी क्यों है आपके लिए। बेटा एक बात समझो, अगर आपको मम्मी ने पापा ने कहा कि बेटा 100 रुपये दे रहा हूं, मैंने कल ही बताया था, तो बेटा 20 रुपये तुम्हें खर्च करने हैं, मम्मी ने कह दिया पापा ने। अब बेटा मम्मी ने एक बात और रख दी बेटा 80 रुपये का सामान आ जाना चाहिए। पापा ने मम्मी से क्या कहा 100 रुपये का सामान आया, 20 रुपये का क्या हुआ बेटा मार्केटिंग प्राइस, जो आने जाने का है वो बेटा मार्केटिंग प्राइस। ये बेटा क्वेश्चन करने के तरीके हैं इसके बेसिक। और एक बात और है बेटा, अब माना आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो मेरे बच्चों, अब आपको लगता है कि हम उस क्वेश्चन को खत्म करें, तो बेटा वो खत्म कैसे होंगे। तो देखो बेटा पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, बेसिक, मॉडरेट और बेटा हार्ड। आपको जो मैं बताऊं ये तरीका स्किप करके रखो। जो आपके एसएससी जीडी में मैथ की क्वेश्चन आएगी मेरे बच्चों 2022 में, उनका पैटर्न क्या रहने वाला है, सर वो कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, आखिर वो किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे और हमको क्या करना चाहिए, क्या इस पर दिमाग लगा के रखें। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि इतना समझो कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं 70% बेटा आपके 10 सेकंड क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप सॉल्व कर दोगे, यानी कि बेटा 20 में से 14 क्वेश्चन तो आप ट्रिक से सॉल्व कर दोगे मैथ के। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता होगी 10 सेकंड ट्रिक वाली वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पर ही है। बाकी चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको वहां से यकीन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो बेटा। अब बचे बेटा आपके कितने परसेंट क्वेश्चन, 70% ये बेटा, 20 ये। अब बेटा आपके कितने बच रहे हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन, और ये कौन कितने सेकंड के आएंगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं 15 to 25 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन। 15 to 25 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे बेटा। और इनको करने का सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, तो वो यही है कि बेसिक से मॉडरेट की ओर चले जा, BM। बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन दबाया करो, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सको और अच्छे तरीके से उस पर काम कर सको मेरे बच्चों। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा इस पे आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन है। मैं अभी भी आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ और मैं बेसिक से बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ बेटा। 10 सेकंड मेथड सिर्फ इसी चैनल पर मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। हम तो इसलिए करा रहे हैं बेटा, और नोट्स करा रहे हैं, हम नोट्स करा रहे हैं बेटा, कोई कराएगा ही नहीं। हम तो बेटा आपको नोट्स करा रहे हैं, कोई कराएगा ही नहीं, क्योंकि उसका धंधा खत्म हो जाएगा। हमको तो एजुकेशन से मतलब है, शिक्षा से। बेटा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, थोड़ा साथ तो रहो, सफलता की बरसात भी होगी। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे बच्चों, एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लो, समझ जाओगे आपको किस लेवल के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपकी सफलता के लिए कितना कुछ किया जा रहा है मेरे बच्चों।
क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको हम ये समझते हैं, और ये आपके एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन है। बेटा देखो, एक विक्रेता बार बार हो गया, एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर, छूट का मतलब 100 में से बेटा छूट होती है, हानि पर बेचकर 12% का लाभ लेता है। लाभ का मतलब 100 में लाभ जुड़ गया। कमाता है, यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बेटा कल ऐसा ही हुआ कि जब क्वेश्चन हम टाइप कर रहे होते हैं तो कभी कभी थोड़ी हो जाती है मिस प्रिंटिंग, या थोड़ा सा लिखने में कभी कभी 19-20 हो जाता है। तो एक बच्चा बोल रहा था कि पहले तू क्वेश्चन तो लिख ले, होगा 20-21 साल का लगा। तो मैंने उससे कहा कि चल बेटा मान ले हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन अपनी भाषा तो सही कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उम्र में छोटे हो कुछ भी बोलो, नहीं देखनी मत देखो, लेकिन मतलब किसी का अपमान करोगे तो वो कौन सा बेटर होगा। तो बेटा देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये भी समझो। ये कितने इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ही क्यों है ये भी समझो बेटा। ये देखो बेटा, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो बेटा इसमें क्या है, वो ये कहता है कि एक विक्रेता छूट है, यानी उसके अंकित मूल्य पर छूट है बेटा। तो उसकी जो वो ये कहता है कि हमारी ये छूट है कॉस्ट प्राइस बेटा, उस पर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारी बेटा 100 में से 4% छूट है बेटा। ये वाली 4% बेटा मैंने यहाँ लिख दी मेरे बच्चों। तो हमारे कितने बचते हैं, 96% बेटा। अब वो ये कहता है कि मार्केटिंग प्राइस बेटा कितनी है, वो ये कहता है मार्केटिंग प्राइस मेरी 100 रुपये में 12 रुपये बढ़ गए, क्योंकि लाभ हुआ मेरे बच्चों, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब क्या होता है बेटा, 100 में जोड़ देना। तो बेटा 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। जब बेटा ये पूछा जाए, क्वेश्चन समझो, इसकी कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे बच्चों। जब ये कंडीशन आ जाए, लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी, ऐसी कंडीशन बन जाए, और कंडीशन कैसे हो बेटा, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद लाभ या हानि हो रही हो बेटा, रुपयों में नहीं बेटा, प्रतिशत में। किस में बेटा, प्रतिशत में मेरे बच्चों। जब प्रतिशत में लाभ या हानि हो तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बेटा, समझो। बेटा आपको पहाड़ा याद होगा, 16 सत्ते कितने होते हैं, 112, और 16 छिंग 96 बेटा, 7 बटे बेटा 6। तो आपको एक बात पता होगी, पहले कॉस्ट प्राइस होती है, फिर मार्केटिंग प्राइस होती है, फिर बेटा आपकी होती है सेलिंग प्राइस। ये आपको पता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया है बेटा, याद रख लो। CMS होता है, आपके यहाँ नहीं होता है, मेडिकल चीफ ऑफिसर जो आते हैं वैसे तो वो लग जाता है, लेकिन आप CMS याद कर लो, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो बेटा आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 6 रुपये है, और मार्केटिंग प्राइस कितनी है मेरे बच्चों, मार्केटिंग प्राइस कितनी है मेरे बच्चों, मार्केटिंग प्राइस है आपकी 7 रुपये। तो बेटा 6 रुपये से आपने मार्केटिंग प्राइस में कितने का फायदा किया, 1 का। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत से मैं आपको एक बात बताया हूं कि जितना लाभ या हानि यहाँ पर हो बेटा, जितना लाभ या हानि यहाँ पर हो मेरे बच्चों, उसको ऊपर रखते हैं। तो 1 बटे बेटा 6 हो गया गुणा 100, तो ये 3 हो गए बेटा, और ये कितने हो गए 50। तो बेटा 50 बटे 3, तो बेटा भाग दे लो या ऐसे ही समझ लो, वैसे याद होने चाहिए। 3 एकम 3 बेटा 2, 3 6 18, तो बेटा कितने बचे 2, तो 16 सही 2 बटे 3% बेटा। ये आपका आंसर हुआ मेरे बच्चों, ये आपका आंसर हुआ, समझ लो बेटा। ये जो क्वेश्चन है इनको करने के बहुत ही बेसिक तरीके हैं, बस इन पर हमें थोड़ी सी पकड़ बनाकर धीरे धीरे काम करना होगा बेटा, क्योंकि मैं नोट्स करा रहा हूँ, एक एक लाइन आपको कराऊंगा तभी तो अंडरस्टैंड होगा बेटा। इसको करने के तरीके आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे करा जा सकता है, जब ये तो बेटा मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि आप चाहे उंगली पकड़ के भी मेरे साथ चलोगे तो बेटा आपको जंग जिता दूंगा, समझ लो। अब बेटा यहां से देखो,
बेटा यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट का है बेटा? 4% का। तो 100 में से बेटा 4 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 96। अब बेटा मार्केट प्राइस कितना है? 12%। तो बेटा 12 100 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 112। तो बेटा इनको तो हम एक बार को रिमूव कर दें, ये समझो ये कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो। 16 छिंग 96 और 16 सत्ते 112, कितने बढ़ गए बेटा? 1 बढ़ गया। तो हम लिखेंगे 1/6 गुणा बेटा 100, और ये बेटा काट देंगे तो आ जाएगा 50/3, और 16 तिया 48 होते हैं, 16/3। लो जी 10 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। और क्या चाहिए बेटा? अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, उंगली पकड़ के बताया है बेटा, ताकि आप कोई गलती ना करो। अब मैं फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ बेटा, ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करो। मैंने क्या कहा, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो इतना यकीन रख के पढ़ो कि आपको कभी कोई किसी एग्जाम में हरा ही नहीं पाएगा। ऑफलाइन बैच लेकर आ रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। अगर आप भी होगे उस सिटी में तो ऑफलाइन बैच आराम से ले सकते हो मेरे बच्चों। अब देखो बेटा, इसको हम कराते हैं दूसरे तरीके से। अब ये थर्ड तरीका है मेरे बच्चों करने का, ये थर्ड तरीका है, ये थर्ड तरीके से करा रहा हूं मेरे बच्चों। थर्ड तरीके का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बेटा। डी का मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट प्लस माइनस आर। डी प्लस माइनस बेटा आर, और 100 माइनस बेटा डिस्काउंट इनटू बेटा 100। ये फॉर्मूला है बेटा इसको करने का। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर कोई आपको इसमें फेल कर दे क्वेश्चन करने में 10 सेकंड से, अगर आप ज़्यादा समय लगा दो तो मुझे बता देना। तो देखो बेटा, अब इसको हम करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना है बेटा? 4%, और ये कितना है बेटा? 12। तो बेटा डिस्काउंट हो गया आपका 4 और ये हो गया 12 प्लस में, और ये 100 माइनस बेटा 4 गुणा 100, यानी कि 16 बटे बेटा 96 गुणा बेटा 100। तो 16 छिंग कितने होते हैं? 96 बेटा। तो बेटा 100 बटे कितने हो गए बेटा? 6, काट दो। 50 बटे बेटा 3, आंसर आ गया 16 सही 2/3 बेटा। आप छान लो YouTube को छलनी लेके ऐसे करके, फिर मुझे बताना कि हाँ यस सर, हाँ सर ऐसी कोई ट्रिक आपको कोई करा रहा है। समझ रहे हो? तो बेटा अगर कोई भी चीज़ को हमें करना है या किसी भी चीज़ पे हमें पकड़ करनी है तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेहनत तभी हमें हाथ लगती है जब हम उसको लगातार सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, जानते रहते हैं। जी जान लगा दो बेटा सफलता पाने के लिए। मैं तो कराई इतने बेसिक तरीके से रहा हूँ कि आपको कोई हरा दे इतनी तो उसमें दम ही नहीं है बेटा, समझ लो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं तो आपको कराई इतने बेसिक पैटर्न से रहा हूँ बेटा। देखो आगे बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा बदला बदला सा है, थोड़ा सा बदला बदला सा है बेटा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक पर अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? वो ये पूछ रहा है कि वो ये देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं बेटा। एक तो वो है जो बिल्कुल बेसिक है जिसे हम आराम से कर लेते हैं बेटा, और एक वो है जिसे हम करने के लिए 4 घंटे लगाते हैं। मैं पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूं बेटा जो आप बड़े आराम से कर सको। पहले आते हैं बेटा हम एमपी पे, मार्केटिंग प्राइस पे बेटा। तो मार्केटिंग प्राइस वो बोल रहा है कि हमारे 40 हैं, तो बेटा
ये 40 यहाँ है, तो बेटा ये 40 किस में ज़्यादा हैं, 100 में ज़्यादा हैं बेटा, तो कितने हो गए 140। कॉस्ट प्राइस हमने मान ली बेटा कितनी है हमारी 100 है। अब इस 100 पे जो डिस्काउंट है बेटा, जो डिस्काउंट है बेटा कितना है 100 माइनस बेटा 20, कितना हुआ बेटा, ये हुआ बेटा 80। जब बेटा आपसे ये डायरेक्ट पूछ रहा है मेरे बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट, वो ये कह रहा है कि हमें सर एक बात बताओ कि प्रतिशत का लाभ हुआ, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तब सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये बेटा बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ लिखो बेटा 140 गुणा 80 बटे बेटा 100, 0 से 0 काट दो और 14 अट्ठे होते हैं बेटा 112। और बेटा ये 112 किस में से काउंट होंगे कि लाभ हुआ या हानि, 100 में से, तो बेटा 100 घटा दो, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ बेटा 12% का। सर ये तो रहा हमारा तरीका कि हम इस तरीके से करेंगे तो 100% हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें ट्रिक भी बता दो 10 सेकंड वाली। बिल्कुल मेरे बच्चों 10 सेकंड वाली ट्रिक भी मिलेगी। ट्रिक क्यों नहीं मिलेगी, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो ट्रिक भी मिलेगी मेरे बच्चों। देखो अब मैं ट्रिक कराता हूं। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने मेरे बच्चों, हमेशा याद रखो मेरी बात, लाभ और हानि बेटा ये होते हैं बेटा 100, इसमें से ही होता है। अगर मैं ये कहूं कि 12% का लाभ हुआ तो इसका मतलब 112 हो गया। अगर मैं ये कहूं कि 12% की हानि हुई तो 12 इसमें से हो गई बेटा। तो एक बात समझ में आई कि बेटा जब लाभ होगा तो जुड़ जाएगा और हानि होगी तो घट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों किस में से, इस यूनिवर्सल ट्रुथ में से। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब मेरे बच्चों क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया मेरे बच्चों 100 में से ही घट जाएगा और 100 में से ही जुड़ जाएगा। ये डिस्काउंट की कंडीशन पे भी आता है और ये बेटा आपके प्रॉफिट लॉस पे भी आता है, ये परसेंटेज पे भी बन जाता है जाके, समझ रहे हो। तो ये बेटा आपके इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा समय लगेगा और उस समय को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे बच्चों थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। और काम तभी हो पाएगा जब हम लगातार उस पर मेहनत करते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर 10 सेकंड वाली ट्रिक बताओ। हमें बिल्कुल बता रहे हैं मेरे बच्चों, 10 सेकंड वाली ट्रिक बताओ सर। बिल्कुल, ये लो भैया, यहाँ रहा लाभ, ठीक है, और यहाँ रहा बेटा उसका एमपी मूल्य। तो बेटा लाभ कितने का है उसको 40 का, तो बेटा 40 मतलब 140 और हानि मतलब बेटा 80। तो 0 से कोई मतलब नहीं, काट दो, 14 अट्ठे बेटा 112 हुए और 100 में से 12 घटा दो बेटा, 12% का लाभ हुआ। ये रहा बेटा आपका आंसर 10 सेकंड में सॉल्व। आपको एक एक क्वेश्चन की जड़ बता रहा हूं कि कितनी भी कोशिश कर लो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में आपको बता रहा हूं, समझ लो। और ऐसी स्थिति तभी मिलती है जब हम किसी चीज पर लगातार काम करते रहते हैं, उसकी कमजोरियां ढूंढ के उस पर काम करते हैं, समझ रहे हो मेरे बच्चों। और वो काम तभी होगा जब हम लगातार उस पर मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत तभी सक्सेस होगी बेटा जब हम एक एक चीज पे सीखने और समझने लगेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अगर सफलता पानी है तो थोड़ा संघर्ष करो, अगर नहीं पानी है तो कोई बात नहीं है, तो हम कुछ भी करें हमारा चलेगा ही चलेगा। हमें क्या करना है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो भैया उसकी जो मार्केटिंग प्राइस है, अंकित मूल्य है बेटा, बाद में बताऊंगा, 5% का लाभ पर बेच देता है, सेल कर देता है। अब भैया उसकी सेलिंग प्राइस आ गई तो उसने कितने प्रतिशत का बट्टा मिला। अब भैया बात है डिस्काउंट की, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं है मेरे बच्चों, अब है बात उसके डिस्काउंट की, समझ रहे हो। तो ये बताओ सर इस पे कितने % का डिस्काउंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे चुटकी बजाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, समझ लो। कोई और तो आपको बताएगा नहीं, तो सर ही बताएंगे। तो सर तभी बता पाएंगे जब आप वीडियो पूरी देखोगे मेरे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहता है कि हमारे 50% ज्यादा है मेरे बच्चों, तो 100 में 50% ज्यादा है मार्केटिंग प्राइस, तो कितनी हो गई 150। अब वो कहता है 5% का लाभ है, तो 5% का लाभ होता है मेरे बच्चों उसको सेलिंग प्राइस पे, एसपी पे, तो कितने हो गए 105। वो पूछ रहा है सर ये बताओ डिस्काउंट कितना है इसमें, ये तो ठीक है। तो भैया कॉस्ट प्राइस हम मान के रखते हैं 100 हमेशा, काटा पीटी के लिए। तो बेटा कंडीशन स्टार्ट करें। अब एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं दिल्ली, और दिल्ली मेरा घर है। अब मैं दिल्ली से जाऊं बेटा बम्बई, बम्बई मेरा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहां तक गया, ये तो मेरा घर था, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं, तो बेटा ये माइनस में ही तो जा रहा हूं। मैं अपने शौक से जाऊं अलग बात है, लेकिन मेरा घर थोड़ी है, समझो, ये मेरा कोई घर थोड़ी है बेटा। यही क्वेश्चंस में कंडीशन होती है। तो बेटा सबसे पहले इसको करने का तरीका समझो। इन दोनों में बेटा क्या है, बेटा इन दोनों में क्या है ये समझो। तो बेटा इन दोनों के बीच में 45 का अंतर, समझना। तो बेटा 45 बटे बेटा 150, इसको कैसे समझो, ऐसे समझो बेटा। जो 45 बटे बेटा लिख ले हैं 150 लिखो, गुणा बेटा 100, 15 तिया 45, 0 से 0 कट गया बेटा, ये आ गया 30%। कितना आ गया मेरे बच्चों 30% आ गया। ये तो रहा सर आप बेसिक मेथड हमारा जो आप हमेशा कराते हो। अब सर इसमें 10 सेकंड वाला कौन सा मेथड है मेरे बच्चों, वो भी देख लो, वरना आप कहोगे सर 10 सेकंड वाला मेथड इस बार तो वीडियो में आपने गायब कर दिया। मैं आपको मेथड बता रहा हूं बेटा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और बेटा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है मेरा 150 और सेलिंग प्राइस है बेटा मेरा 105। अब मैं इससे इधर की ओर लौट रहा हूं बेटा, तो बेटा लौट किस में रहा हूं, माइनस में ना। अब बस यही खेल मेरा शुरू हो जाता है बेटा। देखो 150 गुणा 45, तो बेटा ये 0 है, तो बेटा इधर भी 0 होंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 100। तो ये बेटा 0 से 0 और 5 तिया 45 बेटा, ये रहा आपका 30%। ये रहा बेटा आपका आंसर 10 सेकंड वाला मेरे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मेरे बच्चों मिलते रहे आप लोगों के लिए। समझो मेरी बात, बहुत धाकड़ चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेरे बच्चों। देखो बच्चों, अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको सही से समझोगे तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम 2023 में जो आपका होने वाला है उसमें आने वाला प्रश्न है बेटा, मतलब ये आने वाला बेटा वो है प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न बेटा जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। लेकिन अब ये क्वेश्चन हो कैसे बेटा, देखो इसमें मैं आपको बताता हूं। जब बेटा हम अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य बेटा, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है मार्केटिंग प्राइस एमपी बेटा। जब अंकित मूल्य से हम सेलिंग प्राइस की ओर जाते हैं, यानी अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस की ओर जाते हैं, और इसमें बेटा डिस्काउंट भी होता है, आपको पता है आपका डिस्काउंट भी होता है मेरे बच्चों, होता है या नहीं होता है। तो बेटा एक बात बताओ, ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय, क्रय मूल्य क्या होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य होता है बेटा इसको सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम क्वेश्चन की ओर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, इसका तरीका क्या है सर करने का। तो मैं आपको मेरे बच्चों एक बात बताता हूँ, ये इस क्वेश्चन से ही मतलब नहीं है। जब भी आपसे वो अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस की ओर जाए कि इसका क्या वैल्यू होगी, तब ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं बेटा, डिस्काउंट का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे 100 रुपये है मेरे बच्चों बेटा, जैसे 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में बेटा जो छूट दे दी गई है वही बेटा आपकी, और वो 100 रुपये में छूट मैंने 10 रुपये की दे दी, तो बेटा 90 रुपये का मुझे काम करना है। समझो, हमने कहा कि जैसे बिजली हमारी 10,000 रुपये की है और वो किसी डिस्प्यूट के कारण चल रही है, तो हमने कहा उस पर 5% की छूट दे दी मेरे बच्चों।
उस पर क्या किया, 5% की छूट दे दी बेटा, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो समझो। 1000 गुणा ये वाली वैल्यू बेटा, 1000 गुणा बेटा ये बेटा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है मेरे बच्चों, ये डिस्काउंट है। तो बेटा ये डिस्काउंट कितने रुपए में से होंगे, ये बेटा होंगे 100 रुपये में से। तो कितने रुपए बचे, 90। ये बेटा 100 में से घटाओ तो बेटा कितने बचेंगे, 95। ये 100 में से घटाओ मेरे बच्चों, कितने बचेंगे, 80। ये बेटा जो निकल के आया 90 80, यही बेटा आपके क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला समझ लो, इसका फॉर्मूला समझ लो बेटा, अंकित मूल्य गुणा बेटा 100 माइनस डिस्काउंट, चाहे एक हो या दो हो, फॉर्मूले का तरीका यही रहेगा बेटा। 100 माइनस बेटा D2 अपॉन 100 इंटू बेटा 100 माइनस D3 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा डॉट डॉट डॉट, चाहे ये 100 बार लिखे हो डिस्काउंट या 200 बार लिखे हो, लेकिन करने का तरीका बेटा यही है, करने का तरीका यही है मेरे बच्चों। तो बेटा देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, और कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये देखो अंकित मूल्य आपका बेटा कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है मेरे बच्चों, अंकित मूल्य दे रखा है बेटा आपका 1000 रुपया। कितना दे रखा है, 1000 रुपया। बेटा लिखो 1000 गुणा बेटा 100 माइनस D1, D1 कितना है बेटा 10, इंटू बेटा 100 माइनस बेटा D2, D2 बेटा कितना है आपका, D2 है बेटा आपका 5, और बेटा 100 माइनस बेटा आपके D3 यानी कि 20। देखो बेटा इसको कैसे किया जाए, देखो 1000 गुणा बेटा कितने बचते हैं, 90 बटे बेटा 100 गुणा, यहाँ से बचते हैं बेटा 95 बटे बेटा 100, और यहाँ से बचते हैं बेटा 80 बटे 100। अब बेटा मेरे काटने की ट्रिक अपनाते हैं बेटा। तो 3 जीरो है बेटा, पहले 3 जीरो काट दो, 2 जीरो और 1 जीरो। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 1 से बेटा 1 कट गया। ठीक है, अब ये बेटा 4 आए और ये बेटा बचे 5। ठीक है, मतलब 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो बेटा 95 काट दो बेटा, कितने हो गए, 19। बेटा कितने हो गए, 19 हो गए आपके। अब बेटा इसका इसमें गुणा कर लो, 19 निम्मा कितने होते हैं बेटा, 171 गुणा बेटा 4। तो बेटा 4 एकम 4 और 4 सत्ते बेटा 28 होते हैं, 4 एकम 4 और हासिल लागे 2 बेटा हो गए 6। कितना निकल के आ गया, 624। यानी कि जो उसका मूल्य है बेटा वो कितना है, 684 रुपये बेटा। उसका जो अंकित मूल्य निकल के आया है बेटा 684 रुपये निकल के आया है। बेटा एक एक क्वेश्चन करो और उसका तरीका अपना लो। देखो जैसे मैंने बच्चों मेरे ये बताया, मैंने ये जो क्वेश्चन आपको बताया मेरे बच्चों, मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है बेटा इसकी ट्रिक अपना लो। तो बेटा ये रहा इसका फॉर्मूला। अगर इसको थोड़ा सा भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा 100% आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, समझ लो। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये एग्जाम का पार्ट बनेंगे आपके, बच नहीं सकते, समझ लो। ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे, किसी भी हालत में ये नहीं होगा कि ये ना बने आपके एग्जाम का पार्ट और आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए बेटा। तो बेटा इन क्वेश्चंस में थोड़ी पकड़ बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तभी आप बेटा इन पर सफल हो पाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे, क्या फायदा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों देखते हैं क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, ये कह रहा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल ऑफ द मार्केट एट द 1500 एट द 20%, 25%, 10% डिस्काउंट। ओ माय गॉड, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सर, ये क्या पिछले क्वेश्चन से कुछ मेल के खाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से समझते हैं।
कि सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है हमारी मार्केटिंग प्राइस क्या है और बट्टा कितना है बेटा। हमसे कहा जा रहा है कि हमारी मार्केटिंग प्राइस क्या है, बट्टा क्या है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है मेरे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। तो बेटा करने का मैंने तरीका आपको पिछली बार ही बताया, अभी भी यहाँ एक फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ बेटा। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि बेटा MP इंटू बेटा 100 माइनस D1 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस D2 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा डॉट 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 ये। अगर क्वेश्चन करने और सफलता की कुंजी आपको बेटा पानी है तो ऐसी ट्रिकें आपको अपनानी ही होंगी, समझ लो। अगर आपको सफल होना है तो बेटा ऐसी ट्रिक आपको अपनानी होंगी, समझ लो। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं मेरे बच्चों, ये वाला देखो बेटा। हमारा अंकित मूल्य कितना है बेटा, 1500 रुपये। ठीक है मेरे बच्चों, अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये बेटा। अब 100 माइनस बेटा कितने हो गए, 20 बटे बेटा 100 इंटू बेटा 100 माइनस बेटा कितने लिखेंगे, 25 बटे बेटा 100 इंटू बेटा आगे क्या लिखेंगे, 100 माइनस बेटा 10 बटे बेटा 100। तो बेटा 1500 इंटू बेटा कितना हो गया, 80 बटे बेटा कितना हो गया 100 गुणा मेरे बच्चों 75 बटे बेटा कितना हो गया 100 और ये हो गया 90 बटे बेटा 100। पहला 3 जीरो जो है उनका हिसाब करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब बेटा ये जीरो आ जाता है तो ये खत्म और ये इससे खत्म। तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी बेटा 8। 4 दूनी बेटा कितना हो गया, 8 हो गया मेरे बच्चों। तो कहीं और गौर से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ बचता नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, फिर मुझे बताओ बेटा, फिर मैं इसको आगे कराऊं। तो बेटा 15 दूनी कितने होते हैं, 30 बेटा। 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 और 27 तिया बेटा कितने होते हैं, 81 और 1 जीरो बेटा। ये रहा आपका आंसर। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता रहा हूं कि असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये महाशक्ति प्रहार बैच है जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा बेटा। 10 सेकंड ट्रिक है बेटा यहाँ पर, और ये बेटा आपकी सफलता के लिए ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हो इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।